हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को ईटीपी नॉलेज शेयर ट्रेनिंग सेशन में। ये ईटीपी नॉलेज शेयर का सेकंड बैच ट्रेनिंग सेशन है। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री। ईटीपी सेशन के अंतर्गत आप केमिस्ट्री जानने वाले हैं, जिसमें सबसे स्टार्ट में आप सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और आगे आपके ट्रीटमेंट सिस्टम जैसे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट। टॉपिक्स तो सभी लोग कवर कर लेते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ जवाब देना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही हेजिटेशन होता है और लड़के सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। और इसका खामियाजा ये होता है कि वो सैलरी में हाइक नहीं ले पाते, क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर सेशन, टेक्निकल सेशन आप अच्छे से क्लियर करते हैं तभी आपका सैलरी नेगोशिएशन अच्छे से कंप्लीट होता है और आप अच्छे से सैलरी डिमांड कर पाते हैं। तो आइए हम लोग देखने वाले हैं ईटीपी ट्रेनिंग क्लास सेकंड बैच के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर सेशन, और आगे क्या आ रहा है आप लोग देखिए। धन्यवाद। ओके ओके, ठीक है। अभी जिसको पूछेंगे वही जवाब देंगे। वाटर कम्स फ्रॉम यूरिनल्स इज ए एग्जाम्पल ऑफ डैश वाटर। ये बताएंगे हिरेन जी। हिरेन जी बताइए। ब्लैक वाटर सर। यस, वेरी गुड। क्या बोलते हैं? निकलता है उसको। ठीक है, ठीक है। आर्यन जी माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिड पार्ट सेपरेटेड फ्रॉम ईटीपी एंड एसटीपी इज कॉल्ड। ठीक है, ये बताइए धर्मेश जी। सॉलिड पार्ट, यस, वेरी गुड, स्लज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राउंड वाटर इज ए एग्जाम्पल ऑफ डैश वाटर। नरेंद्र जी, ग्राउंड वाटर इज ए एग्जाम्पल ऑफ डैश वाटर। रेन हार्वेस्टिंग। नहीं, ऐसे तो है, वो भी सही है, लेकिन जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसके हिसाब से एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वाटर, जैसे हमारा क्या होता है, एक रिवर वाटर होता है, आपका सी वाटर होता है, जो आपके है, वैसे ही एक ग्राउंड वाटर भी। हाँ, ये ग्राउंड वाटर जो, इसको हम क्या बोल सकते हैं? यस यस यस, बताइए हिरेन जी, बताइए। हिरेन जी, हिरेन जी नहीं सुन पा रहे हैं। मंटू जी। यस सर। बोलिए आंसर क्या होगा? सरफेस वाटर सर। सरफेस वाटर थोड़ी, हम ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं। सर। नहीं, गलत है। नहीं, सर मैं बोलूं? सर मैं बोलूं क्या? बोरवेल। नहीं सर मैं बोलूं? सरफेस वाटर। नहीं। सर मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए। सर सोर्स ऑफ वाटर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबको क्लियर हुआ? यस।
ये क्या है? एक सोर्स ऑफ वाटर है। हमारे पास क्या क्या सोर्स है? तो हम कहा समुंदर से पानी ले सकते हैं, नदी से पानी ले सकते हैं, और अंडरग्राउंड से भी पानी ले सकते हैं। जैसे कि हमारा बोरवेल है, तो बोरवेल भी क्या है? एक सोर्स ऑफ वाटर है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बाय नेचर इज डैश वाटर। ये कौन बताएंगे? मंटू जी बताइए। मंटू जी। 14th नंबर क्वेश्चन, द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बाय नेचर इज डैश वाटर। क्या बोलते हैं इसको? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, नरेंद्र जी। Purest form of water by nature is rainwater. हिरेन जी, यस यस, वेरी गुड, रेन वाटर। ठीक है। मैंने देखिए ये क्या है, पहले से ये मान्यता है पहले से ही कि भाई ये रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म होता है। बट आजकल का जो सिस्टम चल रहा है, इसमें क्या रेन वाटर में थोड़ी सी पॉल्यूशन भी इंक्लूड हो गई है। बट जो पहले से मान्यता है कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो वाटर का हमको मिलता है वो रेन वाटर ही होता है, क्योंकि बारिश का पानी सबसे प्योर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट इन वाटर इज ए एग्जांपल ऑफ डैश हार्डनेस। अगर कैल्शियम सल्फेट वाटर में मौजूद है तो ये कौन सा हार्डनेस होगा? ये बताएंगे धर्मेश जी। सॉफ्ट हार्डनेस। अरे सॉफ्ट हार्डनेस ऐसा नहीं होता है, दो हार्डनेस होते हैं, परमानेंट हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस। तो ये टेम्पररी हार्डनेस है या परमानेंट हार्डनेस है? परमानेंट। परमानेंट, वेरी गुड। ये क्या है? अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या है, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड या अदर कोई भी चीज जुड़ा हो, मतलब बाई कार्बोनेट या बाई सल्फेट को छोड़ के, तो वो क्या कहलाएगा? परमानेंट हार्डनेस। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन वाटर इज ए एग्जांपल ऑफ डैश हार्डनेस। ये कौन बताएगा? तिवारी जी बोलिए। सर टेम्परेरी हार्डनेस। वेरी गुड, ठीक है, आप अपना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डनेस रिमूव्स ओनली बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर इज डैश हार्डनेस। नरेंद्र जी आप बताइए, ऐसा कौन सा हार्डनेस है जिस only by boiling of खाली बॉइलिंग से हार्डनेस हो जाता है? temporary hardness. वेरी गुड, वेरी गुड। टेम्परेरी हार्डनेस को अगर हम बॉयल करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेपोरेशन, क्लाउड, रेन एंड रन ऑफ इज ए पार्ट ऑफ। ये किस चीज के पार्ट हैं? ये बताएंगे धर्मेश जी। धर्मेश जी, यस क्वेश्चन यस, नंबर बताता हूँ। 18 का, हाँ बोलिए। एमी का पार्ट है। नहीं, गलत। एमी में क्लाउड बनता है क्या? एरिएशन होगा तो। नहीं नहीं, गलत। चलिए नेक्स्ट, मंटू जी नहीं है। हिरेन जी, हिरेन जी बताइए। इवापोरेशन, नेचुरल इवापोरेशन सर। अरे वो तो लिखा ही हुआ है ना। ये क्या है, एक लाइन बना रहा है, इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन से क्लाउड बनता है, क्लाउड से रेन होता है, रेन से रन ऑफ होता है।
कौन बताएगा? आर्यन जी। सर ये जो है ना इवापोरेशन से क्लाउड हुआ, फिर क्लाउड से रेन बना, रन ऑफ बना ना, इसको पूरा अपने वाटर साइकिल बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और वाटर साइकिल में ये पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब किया हुआ है, सही है ना? यस सर, ये क्या समझ गए। वाटर साइकिल फिर क्या होता है? कहाँ रन अप होता है, यानी जमीन पे पानी बहते हुए फिर कहाँ नदी, नाला, तालाब, ये सब में फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SOx इज ए एग्जाम्पल ऑफ डैश पॉल्यूशन। बाकी लोग माइक ऑफ कर देंगे, अपना जवाब देने के बाद माइक ऑफ कर देना है। नरेंद्र जी आप बताइए, SOx इज ए एग्जाम्पल ऑफ डैश पॉल्यूशन। एग्जाम्पल ऑफ डैश पॉल्यूशन, ये कौन सा पॉल्यूशन है? अगर सॉक्स बोलते हैं, सॉक्स, SOx माने SO4 वगैरह, सल्फर, ये सारे आ जाएंगे इसमें। SO2 यानी SO के जो कंपाउंड है, ये एग्जाम्पल है कौन से पॉल्यूशन का? एयर पॉल्यूशन। यस, वेरी गुड। हम क्या देखते हैं इसमें? सॉक्स, नॉक्स, अमोनिया, ये सारी चीजें चेक करते हैं ना, तो ये किसका एग्जाम्पल है? एयर पॉल्यूशन का, राइट? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉल्यूशन इम्पैक्ट वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन? ऐसा कौन सा पॉल्यूशन है, कोई एक पॉल्यूशन का एग्जाम्पल देना है जो एक जनरेशन से, यानी अगर बाप को हुआ है तो बेटों को भी हो सकता है, इसके चांसेस रहते हैं। तो ऐसा पॉल्यूशन कौन सा है जिसका इंपैक्ट जनरेशन टू जनरेशन चलता है? ये बताएंगे धर्मेश जी। धर्मेश जी सुन पा रहे हैं? हिरेन जी? एयर पॉल्यूशन सर। नहीं। आर्यन जी? सर विच पॉल्यूशन इम्पैक्ट वन जनरेशन टू, सर आई थिंक वाटर पॉल्यूशन। यस यस यस, वाटर पॉल्यूशन। तो इसमें वाटर पॉल्यूशन भी आता है, क्या क्या आता है? वाटर पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो इस तरह से हम